बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात। आज हम लेक्चर नंबर 14 में इक़्तिबास की तशरीह करेंगे। सबक हमारे पास है परिस्तान की शहज़ादी। हमने इसकी लेक्चर नंबर 13 में बुलंद खानी जो है वो थोड़ा सा आपको उसका खुलासा बताया था। मैंने उसका सबक का लिखने का जो मकसद था वो बताया, ताकि आपको ये भी कहा था कि ये सबक जो है काफ़ी क्योंकि बड़ा है तो इसलिए आप लोगों ने इसकी बुलंद खानी खुद से करनी है, लेकिन इसका जो नतीजा अखज़ होता है वो सारा मैंने आपको तफसील से बता दिया है। तो आज हम इस कॉपी पर काम लिखेंगे इक़्तिबास की तशरीह ज़ुमानी अल्फाज के मानी, जो हमने किताब में पढ़े थे लेक्चर नंबर 13 में। ठीक है जी। सवाल है, दर्जा इक़्तिबास या नसर पारे की तशरीह तहरीर करें। सबक का उन्वान, मुसन्निफ़ का नाम और ख़त कशीदा अल्फाज के मानी भी तहरीर करें। तो जवाब में इक़्तिबास उसकी सारी कारसाजी और वो हो ही जाता है। ये हमारे पास इक़्तिबास है, हमने इसकी तशरीह करनी है। तो पहले हम इसका हवाला लिखेंगे। सबक का उन्वान, परिस्तान की शहज़ादी, मुसन्निफ़ का नाम अशरफ सबूही। सिनफ इसमें अफसाना है। अफसाना एक छोटी सी कहानी को कहते हैं। और माखज़ दहली की चंद अजीब हस्तियाँ, ये किताब है जिससे हमारे पास ये सबक जो है वो लिया गया है। ख़त कशीदा या मुश्किल अल्फाज के मानी देख लेते हैं। अल्फाज हैं हमारे पास कारसाजी, मानी इसका है महारत। मुश्किल कुशा यानी मुश्किलें हल करने वाला, यहाँ मुराद अल्लाह ताला है। वाह वाह होना यानी तारीफ होना। हाथ पाँव में घोड़े लगना, ये एक मुहावरा है, और ये वाह वाह होना भी मुहावरा है और हाथ पाँव में घोड़े लगना भी मुहावरा है। इसका मतलब यह है कि तेजी से काम करने लगना, यानी रफ्तार में इजाफा हो जाना काम की। धुन का मतलब है लगन और शौक। अब हम इसकी तशरीह देख लेते हैं। तशरीह जो है वो देखेंगे कि अशरफ सबूही आला पाई के अदीब थे। उनकी तहरीरों में रवानी और सलासत पाई जाती है और कारी को मशहूर कर लेती है। कारी मतलब पढ़ने वाले को। उनके अल्फाज सादा आम फहम होते हैं। ज़ेर तरफ इक़्तिबास में उन्होंने मुगलानी सैयदानी बीवी की हुनरमंदी की तारीफ की है और परिस्तान में उनकी आमदो रफ्त का बताया है कि उन्हें बादशाह की बेटी का जहेज टांकने के लिए बुलवाया गया था। सैयदानी बी मीर साहब की बीवी को बताती हैं कि अल्लाह ताला ही मुश्किलें हल करने वाला है। मैं उसके काम बनाने और मुश्किल हल करने पर सदके जाऊं कि उसने मेरी मदद की। अकल ने ऐसा काम कर दिया कि पहले ही जोड़े पर सब तारीफें करने लगे। शहजादी का चेहरा भी खुशी से फूल की तरह खिला हुआ था, यानी उसे बहुत खुशी महसूस हुई और वो इस काम को पसंद कर रही थी। मेरे हाथ में तेजी आ गई और सारे जोड़ों की सिलाई भी हो गई और टिकाई का काम भी मुकम्मल हो गया। कि अगर इंसान में काम करने की लगन हो तो काम हो ही जाता है। इसके बाद आगे आप लिखेंगे ज़ुमानी अल्फाज के मानी। तो ज़ुमानी अल्फाज जो है यहाँ पर लफ्ज़ एक इस्तेमाल हुआ था आब, इसका मतलब है पानी, और दूसरे आब जो है इसका मतलब है चमक। ठीक है जी। कान एक जिस्म के अज़ू का नाम है और कान का मतलब एक है धात के निकलने की जगह। थान का मतलब कपड़े के गट्ठे और थान का मतलब एक है घोड़ा बांधने की जगह। दार का मतलब मकाम है और दूसरा दार का मतलब जो है तख्ता मौत। चाह का मतलब है कुआं और फिर दूसरा चाह का मतलब है चाहत या ख्वाहिश। क्योंकि ज़ुमानी अल्फाज की तारीफ हम किताब में पढ़ चुके हैं। ज़ुमानी अल्फाज का मतलब यह है कि इमला में एक है और बोलने में भी एक ही आवाज़ है, हम आवाज़, लेकिन उसके मानी मुख्तलिफ होते हैं। तो ऐसे अल्फाज को ज़ुमानी अल्फाज कहा जाता है। तज़ीज़ तलबा तालिबात, ये आपका आज का जमात का काम जो आप लोगों ने कापी पर लिखना है और अपने असातिज़ा को चेक भी करवाना है। इसके बाद घर का काम जो है वो जमात के काम को देखते हुए सैंपल, क्योंकि हर एक सबक में से आपको एक सैंपल घर जमाती काम में करवाया जा रहा है। अब घर के काम में आपने फिर इक़्तिबास की तशरीह शामिल करनी है। इक़्तिबास है मैं पालकी से उतरी और जवाहिरात की लड़ियां थीं, ये इक़्तिबास है। इसकी तशरीह आप लिखेंगे हवाले के साथ और ख़त कशीदा अल्फाज के मानी के साथ, और फिर घर का काम मुकम्मल करने के बाद अपने साथी को काम चेक करवाएंगे। और ये काम आप साथ साथ करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि एक तसलसल होता है जब आप समझते हैं, लेक्चर को सुनते हैं, काम को देखते हैं और काम को उस अंदाज से करते हैं, तो एक तसलसल कायम रहता है। अगर आप आज का काम कल पर छोड़ देंगे तो फिर आपको समझने में बहुत मुश्किल होगी, काम को करने में भी ज़्यादा मुश्किल पेश आएगी। तो इसलिए कोशिश करें कि आप सब रोज़ का काम रोज़ ही करें और अपने साथी को चेक भी करवाएं।
तो आज के लेक्चर के लिए सिर्फ इतना ही। आज का लेक्चर बहुत ही मुख्तसर सा है, सिर्फ आपको बताना था कि इक्तिबास की तशरीह कैसे करनी है। अब आप अपना काम मुकम्मल करें और फिर अपने सादा को चेक करवाएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हमने ग्रामर के टॉपिक पढ़ने हैं, तो इंशाल्लाह फिर हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।